आ गई है आप सबके एग्जामिनेशंस की गाइडलाइन। इग्नू ने जारी कर दिए हैं एग्जामिनेशंस के गाइडलाइन और उसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके हॉल टिकट और आपके डेट शीट के बारे में भी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय हर एक कैंडिडेट को जानना। ये नोटिस आप सबके लिए जो गाइडलाइन लेके आई है कि एग्जामिनेशंस कैसे होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन और बहुत सारी चीज़ें कि किस सेशन का होगा, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आप सबकी जो मुसीबतें हैं, जो आप इस समय सोच रहे हो, कन्फ्यूज़न है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है सिर्फ एक वीडियो में। तो होपफुली आप इस वीडियो के साथ बने रहोगे और एंड तक वीडियो को देखना ना भूलना। बहुत काम की बात बताने जा रही हूँ मैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इग्नू ने यहाँ पे बताई है, आप सबको आपकी एग्जामिनेशंस का फॉर्म भर लेना चाहिए। जो भी दिसंबर सेशन में एग्जामिनेशन में अपडेट होना चाहते थे, यहाँ पे वो अपीयर होना चाहते थे, आपको बता दूं कि आपकी तारीख जो है 31 जनवरी 2021। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। तो आप सब इस बात का ध्यान रखें कि आपका एग्जामिनेशन जो है एग्जामिनेशंस के लिए आपको फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। आगे जो भी हो, अगर इग्नू चाहता है प्रमोशंस के लिए तो आप पीछे रह जाओगे अगर आपने फॉर्म नहीं भरा। और एक बात, जो भी कैंडिडेट रीइवैल्यूएशन के रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आपका रीइवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। लेकिन सेकंड थिंग कि अगर आपने रीइवैल्यूएशन में अच्छे नंबर नहीं लाए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से फॉर्म को भर दे। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं तो आपका साल बर्बाद होने से बच जाएगा। और अगर यहाँ पे आप सबको बता दूँ, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट किए हैं तो स्टेटस ज़रूर चेक कीजिए। बात करें हम हॉल टिकट के बारे में, तो हॉल टिकट के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म में कंप्लीट रूप से लिख दिया गया है कि द हॉल टिकट विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 days बिफोर। आपके एग्जामिनेशंस के 10 से 7 दिन पहले ही आपका एग्जामिनेशंस आपके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपका हॉल टिकट रिलीज़ हो जाएगा। आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड के साथ आपके एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो। हॉल टिकट का लिंक यहाँ पे खुला हुआ है। लेकिन बात तो बस इतनी सी है कि किसे एग्जामिनेशन में जाना है, किसे बैठना है, इस गाइडलाइन के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगी। गाइडलाइन है बीएससी लर्निंग के लिए जो 2021 मार्च के लैब टास्क में यानी लैब एग्जामिनेशंस में अपीयर होने जा रहे हैं। कैंडिडेट प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। इस नोटिस के थ्रू आपको बता दूं, जैसे कि 28 जनवरी 2021 को ये नोटिस अभी जस्ट रिलीज़ हुई थी। उसमें क्या कहा गया है, सिर्फ बीएससी वालों के लिए ही नहीं ये क्लियर हो रहा, बाकी जितनी भी कैंडिडेट है उनको इससे आइडिया लग जाएगा कि किसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। तो चलिए गाइडलाइन को हम अच्छे से देखते हैं। गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग लैब एग्जामिनेशन फॉर लैब कोर्सेज बीएससी प्रोग्राम इन ओल्ड स्कीम। आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप देख सकते हो कि क्या गाइडलाइन है, टाइम, डेट शीट, सब कुछ इसमें मेंशन है, तो आप मिस मत करना। दूसरी बात है आपको किस मोड पे एग्जामिनेशन देना है। तो चलिए यहाँ पे बताया गया है कि डियर लर्नर, इन व्यू ऑफ प्रिवेलिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशंस, स्कूल ऑफ साइंस विल कंडक्ट अ रिटन एग्जामिनेशंस। आपके रिटन एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और लाइफ साइंस के जो भी कैंडिडेट है उनके एग्जामिनेशंस 22 से 24 मार्च 2021 के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो 22 से 24 के बीच में आपकी एग्जामिनेशंस होगी, तो प्लीज़ नोट को ध्यान से सुने। आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि आपकी एग्जामिनेशंस जो लैब टास्क वाली है वो ऑनलाइन नहीं की जाएगी, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका रिटन एग्जामिनेशंस ही होगा, यानी पेन पेपर मोड के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। एलिजिबल फॉर अपीयरिंग द एग्जामिनेशंस, यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताई गई है। अब एलिजिबिलिटी को ध्यान से ज़रूर देखिए। यहाँ पे कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, डोंट बी कंफ्यूज। यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशंस इफ फर्स्ट कंडीशन यू हैव टेकन एडमिशन इन बीएससी प्रोग्राम इन जनवरी 2018 और अर्लियर। आपने 18 ईयर से पहले ही आपने एडमिशन लिया था बीएससी प्रोग्राम में, तभी जाकर आप इस एग्जामिनेशंस में बैठ सकते हैं।
ठीक है, यहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पे वो कैंडिडेट जो जनवरी 2020 में एडमिशन लिए हैं वो इस एग्जामिनेशंस में बैठेंगे। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये 2018 में जो कैंडिडेट और अर्लियर जो यहाँ पे एडमिशन लिए हैं उनके लिए है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन फरवरी 2021 टर्म इन थ्योरी एग्जामिनेशंस एज पर एसईडी रिकॉर्ड। यहाँ पे आप ऑल्सो एलिजिबल हैं जो यहाँ फरवरी 2021 के एग्जामिनेशंस में बैठेंगे वो भी यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये नहीं क्लियर किया है कि जनवरी सेशन वाले, अब यहाँ पे 2021 में जनवरी सेशन वाले भी बैठ सकते हैं और जो प्रमोटेड कैंडिडेट है वो चाहे वो भी बैठ सकते हैं। अभी बहुत कुछ क्लियर करना बाकी है। यू आर ऑल्सो एलिजिबल इफ यू हैव फेल्ड इन एनी ऑफ द लेबोरेटरी courses in the examinations conducted on 20th और 21st अक्टूबर 2020। 2020 के अक्टूबर मंथ में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए गए थे 2021 को, वो उस एग्जामिनेशन में जो भी कैंडिडेट फेल हो गया है वो भी कैंडिडेट इसमें बैठ सकता है। तो आपको पता चल गया कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो आप ध्यान से आपने देख लिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आप डिसाइड करो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। आप हमें कॉल भी करके बात कर सकते हैं, हमारी कॉल आईडी पे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन इतनी इजीली मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ है कि कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशंस पैटर्न क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर का ड्यूरेशन यहाँ पे बताया गया है कि द एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड एट डिजाइनेटेड सेंटर। आपका जो एग्जामिनेशन है ना वो आपके सेंटर्स पे ही होगा, जो आपको बता दिया जाएगा। ड्यूरेशन जो एग्जामिनेशंस का होगा वो 1 घंटे का होगा अगर आपका 4 क्रेडिट का कोर्स है, और 30 मिनट का होगा अगर आपको 2 क्रेडिट का कोर्स है। अब आप देखिए कि आपके कितने क्रेडिट्स हैं। ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। इट इज़ बेटर कि आपका जितना भी क्वेश्चन होगा वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही होंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होगा और 25 फॉर 2 क्रेडिट। यहाँ पे आपका क्रेडिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर 4 क्रेडिट कोर्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस। क्लियरली बताया गया है। अगर आपके 4 क्रेडिट के कोर्स है तो आपके 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और 25 करने होंगे अगर आपके 2 क्रेडिट कोर्स है। अगर आपका 10 क्वेश्चन आउट ऑफ 15, आपको 10 करने होंगे, 15 में से 10 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। हाउ टू प्रिपेयर, अब यहाँ पे प्रिपरेशंस के बारे में भी बताया गया है। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द प्रिंटेड स्टडी मटेरियल। यहाँ पे जो भी लेबोरेटरी कोर्स का प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है उसी से सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप फोकस करो सिर्फ स्टडी मटेरियल में। मैं हमेशा से कहती थी कि भले बुक इग्नू के बहुत सारे करते हैं, पब्लिशर हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा फायदा आपको नहीं होता। इग्नू अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और स्टडी मटेरियल को ही प्रेफर करता है। तो आप उससे अगर पढ़ सकते हो तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ो। यहाँ तो बताया गया है कि सारे क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल से ही होंगे। स्टूडेंट जो भी हैं उनका यहाँ पे स्टडी मटेरियल उनके पास भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं ले पाते हो तो आप जो है यहाँ पे ई ज्ञान कोश के थ्रू यहाँ पे आप स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हो, यहाँ बताया गया है। और ये सारी चीज़ें आपको कही गई है। अब देखते हैं कि आपको यहाँ पे बीएससी प्रोग्राम का डेट शीट आपका रिलीज हो चुका है। अब ये कंफर्म डेट शीट है, इसी डेट पे एग्जामिनेशंस होगी। डेट जो है आपका 22/3/2021 यानी 22 मार्च 2021 को लाइफ साइंस का एग्जामिनेशंस आपका फर्स्ट सेशन में 10 बजे से 1 बजे के बीच में होगा, यानी 10 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपके एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे। और कौन से पेपर के एग्जामिनेशंस होंगे वो भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं फिजिक्स के एग्जामिनेशन 23 मार्च को ली जाएगी। 23 मार्च 2021 को फिजिक्स के पेपर के नाम भी यहाँ पे बता दिए गए हैं। अगली डेट है 24 तारीख, 24 मार्च को केमिस्ट्री के एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसकी डेट और यहाँ पे आप देख सकते हो कौन से पेपर के एग्जामिनेशन है वो भी बता दिए गए हैं। सेशन 1 और सेशन 2 में भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे और आपके एग्जामिनेशंस की ड्यूरेशन देख सकते हो 4:30 बजे तक या 4:15 तक आपका एग्जामिनेशंस का यहाँ पे टाइमिंग 2 सिटिंग में दी गई है। अब आप देखो कि आपका कौन सा पेपर है, पूरी डेट शीट को आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक है।
और उसी के साथ आपको बता दूं कि आपका बैच जो भी वर्कशॉप है उसके लिए आप देखिए ऑनलाइन सारी क्लासेस वर्कशॉप कराए जा रहे हैं। यहाँ पे 27, 28, 29, 30 को भी यहाँ पे आपकी क्लासेस चल रहे हैं, तो आप ज़रूर से ज्वाइन करो क्लासेस। इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हो, इग्नू सब कुछ ऑनलाइन ही करवा रहा है। और आपको इससे पता चल गया कि हॉल टिकट का जो लिंक है वो क्यों ओपन था, क्योंकि जो कैंडिडेट अर्लियर स्टूडेंट्स के हैं, जो कैंडिडेट फेल हो चुके हैं या फिर जिन्होंने सितंबर के एग्जामिनेशन में अटेंडेंस नहीं दी, एब्सेंट हो गए या फिर किसी कारणवश एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, इसीलिए ये लिंक ओपन है और आप सभी को इसी लिंक से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, डेफिनेटली पसंद आई होगी, तो ज़रूर से ज़रूर आप इसको शेयर करें। थैंक यू।